हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक न्यू करंट अफेयर को, जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET, और वो कंडक्ट करवाई जाएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। तो ये 1-2 दिन पहले की ही करंट अफेयर है, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए कि जानना कि क्या इसमें एक न्यू पॉइंट्स है, क्यों ये आई है। तो A to Z पॉइंट हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल एंड टैप द बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनी कमेंट्स मुझे ज़रूर प्रोवाइड करना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलिए मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूँ, M.Com में डिस्टिंक्शन है और 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। चलिए फर्दर टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात और बता दूँ कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को मैंने पिछले क्लास में, करंट अफेयर की क्लास में मैंने करवाया था। 2021 की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है QS के द्वारा प्रोवाइड की गई। तो अगर आप देखना चाहें तो उसे प्लीज़ देख सकते हैं, आई बटन में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड किया है। क्या है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई है, जो कि NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करवाएगी फॉर IBPS, SSC और RRBs। तो क्या है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट 2020 में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी। ओके, तो इसे 19 अगस्त 2020 को यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है फॉर सेटअप करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को। ओके, तो ये टेस्टिंग एजेंसी रजिस्टर्ड की जाएगी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट कराना फॉर नॉन गैजेटेड पोस्ट, जो कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये जो नॉन गैजेटेड पोस्ट के एग्ज़ाम्स होते थे उसे अब एक एग्ज़ाम में, सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो NRA क्या प्रोवाइड करवाएगी? ये एक प्रिलिमिनरी सिंगल विंडो, यानी कि सिर्फ एक फर्स्ट जो एंट्रेंस टेस्ट होती है उसके लिए सभी के लिए एक जैसा प्रोवाइड करवाएगी, जिससे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स में RRBs, IBPS और SSC के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट को उनके लिए मेन एग्ज़ाम कंडक्ट के लिए उनके लिए लिस्ट प्रोवाइड करेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं ये एजेंसी क्या है। ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये कंडक्ट करवाएगी एग्ज़ाम को, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाएगा, और द सिलेक्शन फॉर टू गवर्नमेंट जॉब। ये किन्होंने कहा था? ये किन्होंने नहीं कहा था, ये यूनियन बजट में मेंशन किया गया है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कहा इसके बारे में अब देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट कर कहा था कि द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल प्रूव टू बी अ बून फॉर करोर्स ऑफ यंगस्टर, मतलब करोड़ भारतीय वासियों के लिए ये जो है ये एक वरदान साबित होगा यंगस्टर्स के लिए। और इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से मल्टीपल एग्ज़ाम्स जो रहते थे उसे एलिमिनेट किया जाएगा, और टाइम की बचत होगी, साथ ही साथ रिसोर्सेज की भी बचत होगी, और ये एक ट्रांसपेरेंसी भी लाएगा एग्ज़ाम्स में। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1517.57 करोड़ को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को प्रोवाइड किया है उसके 3 इयर्स के एक्सपेंडिचर के लिए। ओके, चलिए अब देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो एट प्रेजेंट NTA क्या करवाएगी? NTA मतलब नेशनल, ओके, इसमें NRA होगा, ध्यान में रखिएगा, मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया यहाँ पे। तो कंडक्ट करवाएगी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर SSC, RRBs और IBPS। ओके, तो IBPS बैंक के लिए होता है, RRB मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, तो ये सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होगी सभी ग्रुप B और ग्रुप C लेवल के लिए। ओके, और ये क्या होगा, मतलब इसमें गैजेटेड पोस्ट शामिल नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा। यदि कोई राज्य चाहे तो CET के स्कोर से रिक्रूटमेंट करवाना चाहती है तो वो स्टेट कर सकती है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद कोई भी नॉन गैजेटेड गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ओके, और वो अलग अलग सेक्टर में अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अप्लाई भी कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम में जो स्कोर प्रोवाइड किए जाएंगे उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होगी, और कैंडिडेट चाहे तो बार बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को देकर अपने स्कोर्स को इम्प्रूव भी कर सकता है। बट ये ध्यान में रखिएगा उसके लिए एक लिमिटेड एज लिमिट है, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। ओके, और SC और ST के लिए अलग एज लिमिट है, जैसे कि पहले भी कोटा रहता था वैसा ही सेम है।
ये टेस्ट साल में 2 बार कंडक्ट की जाएगी। इसमें ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, 12th यानी इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स के लिए अलग, और 10th पास कैंडिडेट के लिए अलग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये मेनली मैंने बता ही दिया, एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे। इसको 12 जो कि मेजर इंडियन लैंग्वेज है उसमें कंडक्ट किए जाएंगे, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के कैंडिडेट है तो हिंदी और इंग्लिश में ही सिर्फ टेस्ट होगा। सीईटी के रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिट कार्ड तक की जितनी भी प्रोसेस है सारी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। सीईटी को इंडिया में 1000 सेंटर में कंडक्ट किया जाएगा, ओके। और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, जिससे कि कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो आप जितनी बार चाहो ये टेस्ट दे सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट एक एज लिमिट प्रोवाइड की गई है, मतलब उस एज लिमिट के अंदर ही आप जितनी बार चाहो एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे कि पहले भी होता था, ओके। तो जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम की एज लिमिट होती ही थी पहले भी, बट SC/ST और OBC कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलता ही था, तो वैसे ही ये भी मिलेगा। तो इसके बारे में यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कहा है कि दिस डिसीजन विल बेनिफिट्स जॉब सीकिंग यूथ फॉर द ऑफ द कंट्री, मतलब ये डिसीजन जो भी युवक युवतियाँ जॉब ढूंढ रही है उनके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल ये होने वाला है, ओके। और प्रोफेसर अनिल गुप्ता जो कि IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी कहा कि नेशनल एलिजिबिलिटी एजेंसी और गवर्नमेंट जॉब के प्रिलिमिनरी एग्जाम को मर्ज करने से ट्रांसपेरेंसी आएगी, मनी और टाइम दोनों की बचत भी होगी, ओके। तो चलिए देखते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया कि इसको 12 लैंग्वेज में कंडक्ट किए जाएंगे, 1000 इसमें सेंटर होंगे जहाँ पे एग्ज़ाम्स होंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग अपना सेंटर होगा। और हर ईयर ऐसे तो 2.5 से लेकर मतलब 2.5 से 3 लाख तक 3 करोड़ के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते थे और उन्हें एग्ज़ाम्स देते थे। बट अब क्या होगा, सीईटी एक सारे कैंडिडेट के लिए एक ही बार टेस्ट बनाएगी, ओके। चलिए अब देखते हैं कि क्या कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन से बेनिफिट हैं। तो सिर्फ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ही करना होगा, और क्या होगा इसके लिए, तो हर बार क्या होगा, अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरने की टेंशन भी नहीं होगी, इसमें कब फॉर्म लिखने का इसकी चिंता करने की भी कोई नीड नहीं है। हर गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का होगा। तो बार बार अलग अलग फॉर्म भरने से फॉर्म फीस भी अलग अलग पे करनी पड़ती थी, अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब सिर्फ एक फॉर्म सीईटी का ही फीस हमें पे करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए उनकी फाइनेंशियल बर्डन को भी ये कम कर रही है। कई बार बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट भी क्लैश कर जाती थी और हम सोच में पड़ जाते थे कि कौन सा एग्ज़ाम दे और कौन सा नहीं। तो मेरे साथ भी ये हो चुका है, इसीलिए मुझे पता है, ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। सो अब इस चीज़ की भी कोई अब टेंशन नहीं रहेगी, सिर्फ हमें अपनी जॉब रिलेटेड पढ़ाई पर ही फोकस करनी होगी। साथ ही साथ ये बात भी बता दूँ कि अब सिर्फ एक जो हर एग्ज़ाम के लिए हमें अलग अलग पढ़ना पड़ता था, अब वो भी नहीं है। अब एक ही करिकुलम बनाए जाएंगे सीईटी के लिए और एक कॉमन स्टैंडर्ड होगा, तो उसी हिसाब से हमें सिर्फ एक ही करिकुलम के हिसाब से उसी के ऊपर फोकस करना होगा, ओके। तो इसमें जो पास अगर सेंटर बनाए जाएंगे यानी डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे तो दूर दराज के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, ओके। चलिए अब देखते हैं इंस्टीट्यूशन के लिए क्या बेनिफिट है। तो इससे एग्ज़ाम सेंटर को बार बार अलग अलग तरह से एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट करवाने पड़ेंगे और इससे उनका बर्डन भी कम हो जाएगा। और इससे और क्या फ़ायदा होगा, इससे जो भी गवर्नमेंट जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी की जो बार बार एग्ज़ाम्स करवाने की जो कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इसे माना गया है कि 600 करोड़ की इससे सेविंग होने वाली है, ओके। और मैं लास्ट में ये बता दूं कि 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन मतलब हर टाइम ये हेल्पलाइन फ़ोन नंबर सेट की जाएगी, जिससे कि कैंडिडेट अपने कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज और डाउट्स हैं उसे सॉल्व करवा सकते हैं, ओके। तो चलिए मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए A to Z जो भी हैं, अपनी लैंग्वेज में से हाईलाइट मैंने कर दिया है। तो प्लीज़ अगर आप इसे चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और प्लीज़ शेयर कर देना।